नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग मंडे टू सैटरडे की समरी ऑन द संडे शो। देखो, यूपी इलेक्शन के साथ साथ अब वो दिन आ चुके हैं जब हम स्याही लगाकर चूना लगाने वालों को चुनते हैं। तो देखो, मैरिज हॉल्स, धर्मशाला, पब्लिक स्कूल्स, आपके घर के आसपास कई सारे वोटिंग सेंटर्स होंगे। मेरा सजेशन यूपी वालों को बस इतना है, पूरी सब्जी किसी की नहीं छोड़नी। देखो, लाल टोपी हो या भगवा गमछा, 5 साल तक कोई नहीं आ रहा पूछने, तो वोट चाहे इन्हें डालो, चाहे उन्हें डालो, चाहे नोटा बटन दबाओ, पूरी सब्जी किसी की नहीं छोड़नी। और अंकल लोगों का तो एक रात पहले बिरयानी और ब्लेंडर का भी। चलो शुरू करते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इस हफ्ते का सबसे बड़ा बवाल हुआ जब दो वॉनबी मोदी, पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। सॉरी आई मीन केजरीवाल जी और योगी जी। दरअसल हुआ यूं कि 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था और श्रमिकों का पलायन हुआ था, तब दिल्ली सरकार ने श्रमिकों को दिल्ली से लेकर उन्हें यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर छोड़ दिया, जिससे इन दोनों राज्यों में कोविड जो है वो और ज्यादा फैला। यूपी में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। अब इस इल्जाम को केजरीवाल जी ने खारिज किया और ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बोला झूठ बोल रहा। और फिर योगी जी चार्ज हो गए। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि सुनो केजरीवाल, मैं मसाला नहीं लगा रहा हूं, सही में उन्होंने लिखा था कि सुनो केजरीवाल। और फिर उन्होंने ट्वीट कर केजरीवाल को आलोकतांत्रिक, मानवद्रोही और अमानवीय बोल दिया। अब केजरू भाई अपने दिल्ली के लौंडे, उनसे कोई मैटर लेगा और फिर उन पर भी प्रेशर आ गया कि भाई रिप्लाई करने का है, तो उन्होंने भी ऐसी अपनी बैक दिखाते हुए बोला कि सुनो योगी, जब यूपी में गंगा में लाशें बह रही थी, आप विज्ञापन दे रहे थे और हिंदी डिक्शनरी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए योगी को उन्होंने निर्दयी और क्रूर बोल दिया। नाउ दैट इज व्हाई आई लव इलेक्शन, क्योंकि दोनों भावनाओं में इतना बह गए कि इन लोगों को ये याद ही नहीं रहा कि ये स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं। मैं भाषा की मर्यादा रखना ही भूल गए दोनों के दोनों। सुनो केजरीवाल, सुनो योगी, कितने कैजुअल हैं दोनों, कितना भाईचारा है। लग ही नहीं रहा कि स्टेट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, ऐसे लग रहा नागार्जुन की कोई पिक्चर चल रही हो। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर जब इलेक्शन के बीच में दो इतने इंपॉर्टेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर की ऐसी भाषा को प्रधानमंत्री ने देखा, तो वो बीच में आए और उन्होंने बोला कि इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सी ब्रेकिंग न्यूज। चलिए आपको बताता हूं कि इस हफ्ते की मेजर न्यूज हेडलाइंस क्या रही हैं। लेट मी स्टार्ट विद द कोविड अपडेट्स ऑफ द वीक। खुशखबरी यह है कि अब थर्ड वेव खत्म होने जा रहा है। हर रोज जो 2.5 लाख केसेस आ रहे थे कोविड के, अब वही आंकड़ा घटकर 50,000 केसेस डेली पर आ चुका है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने एक नए कोविड वेरिएंट आने की संभावना जताई है और उन्होंने कहा है कि जो नया कोविड का वेरिएंट आएगा, ये पिछले वेरिएंट से और भी ज्यादा इन्फेक्शियस और भी ज्यादा घातक हो सकता है। एक मुझे इन लोगों का समझ में नहीं आता, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है यार। कभी कहते हैं कि इस साल पेंडेमिक खत्म हो सकता है, फिर कहते हैं नहीं रुक जाओ, एक हो सकता है एक वेरिएंट और आ जाए और भी ज्यादा इन्फेक्शियस हो। आप ऐसा करो, आप लोग खुद डिसाइड कर लो कि आप कहना क्या चाहते हो। कंफ्यूज। मतलब इससे ज्यादा श्योर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होता है अपने करियर को लेकर। एट वन मोमेंट देर लाइक कि हाँ हो जाएगा, वी विल विन, आसान है, एंड इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट दे गो फ्रॉम संदीप महेश्वरी टू रामाधीर सिंह। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। इससे अच्छा मुझे ये भाई लगता है कि पापड़ खाओ भाई, कोविड जाएगा। कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। अब इनकी बात में लॉजिक हूं ना हूं, कॉन्फिडेंस पूरा है। अच्छा, पिछले हफ्ते कर्नाटका में हिजाब कंट्रोवर्सी काफी उफान पर रही थी। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि पूरा मसला क्या है और क्यों ये बच्चे जिन्हें कैंटीन में समोसों के लिए लड़ना चाहिए था एक दूसरे के आउटफिट के पीछे लड़ रहे हैं, आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस हफ्ते बदलाव ये है कि कर्नाटका पुलिस ने फ्राइडे तक सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए हैं और कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक ये पूरा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी रिलीजियस गारमेंट अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूं कि मामला अभी भी बहुत सेंसिटिव है, तो अगर आपको इस मामले से रिलेटेड अभी भी कोई न्यूज स्टोरी सुनने या पढ़ने को मिल रही है, तो प्लीज उस पर विश्वास करने से पहले एक बार उसको फैक्ट चेक जरूर कर लीजिएगा। ऐसी काफी सारी गलत स्टोरीज हैं जो अभी फ्लोट कर रही हैं, जिससे लोग और भी ज्यादा भ्रमित हो सकते हैं।
8 तारीख को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी कि FADA ने बताया है कि ओमिक्रॉन वायरस और रूरल डिस्ट्रेस के चलते ऑटो रिटेल सेल्स यानी कि जो ऑटोमोबाइल गाड़ियां हैं उनकी सेल में 10% की गिरावट दर्ज हुई है। ऑटोमोबाइल सेल्स में डिप आने की एक बड़ी वजह सेमीकंडक्टर क्राइसिस भी है, जिसकी वजह से पिछले 2 सालों में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो भारी लॉस भी झेल चुका है। अगली खबर यह है कि देश में अब बेरोजगारों की संख्या फाइनली कम होना शुरू हो चुकी है, बट सैडली नॉट इन द वे वी वुड ऑल वांटेड टू बी। 9 तारीख को सरकार ने राज्यसभा में हमें बताया कि बेरोजगारी के चलते 2020 में लगभग 3,500 लोगों ने सुसाइड कमिट किया यानी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और पिछले साल इंस्टाग्राम पर धूम मचाने के बाद अब द ग्रेट खली ने अपने ट्विटर CV को भी स्ट्रॉन्ग करने का सोचा है और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। नाउ लेट मी टेल यू, दिस डील इज गुड फॉर बोथ द ग्रेट खली एंड द ग्रेट बीजेपी। बीजेपी के लिए फायदा यह है कि अब उन्हें अपने 56 इंच के नैरेटिव को सक्सीड करने के लिए कोई मिल गया है, और खली के लिए फायदा यह है कि WWE में ना सही लेकिन अब बीजेपी की टिकट के साथ वो इलेक्शन में तो जीत ही सकते हैं। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। गैंग्स ऑफ बकवासेपुर के पहले मेंबर हैं सुभाषपा पार्टी के OP राजभर जी, जिनका कहना है कि अगर राज्य में इनकी सरकार बनती है तो ये बाइक्स पर जो ट्रिपलिंग होती है उससे चालान हटा देंगे। रुको जरा, सब्र करो, भाई ने पूरे लॉजिक के साथ अपने स्टेटमेंट को समझाया है कि ट्रेन के एक कोच में 70 सीट, उसमें जाते हैं 300 लोग, तो ट्रेन की तो चालान नहीं होती है। बात तो सही है। 9 सवारी पे पास होती है जीप, 22 लोग जाते हैं, उसकी चालान नहीं होती है। हाँ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। 2 सवारी पे मोटरसाइकिल पास है, तो फिर इसकी चालान क्यों होती है? इसको जिताओ, इसको CM बनाओ, उसको CM भी नहीं PM बनाओ उसको। मोदी जी को हटाओ, वो हट जाएंगे, वो भी समझ जाएंगे, उनको भी पता है कि कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मतलब भाई साहब के पास सॉल्यूशन भी कितना अच्छा है कि या तो बाइक पे से जो ट्रिपलिंग होती है उससे चालान हटाएंगे या तो ट्रेन में चालान करेंगे। हाँ जी अंकल जी बताइए। हाँ, डब्बे में कैसे चढ़े आप? चालान भरिए आप अपना। अरे पर सर टिकट लिया है हमने, आप ये देखिए आप B2 56 टिकट है हमारा। अरे 100 जनों की कैपेसिटी है बोगी की, 500 लोग भर के जा रहे हैं। ट्रेन है, तुम्हारी बारात नहीं है कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी में भी चल लेगी। अरे पर सर टिकट लिया हमने सर। क्या सर पर चालान भरो। एक तो हेलमेट नहीं पहने हो, ऊपर से तुम्हारी वजह से ट्रेन ने 2 सिग्नल तोड़ दिए हैं, पता है तुमको? ओवरलोड होके जा रहे हो, अभी ट्रेन का टायर पंचर हो गया, कौन जवाब दे देगा बताओ जरा? साइन निकालो चलो। क्या आपको पता है कि इस हफ्ते शशि थरूर की अंग्रेजी किसी ने करेक्ट की है? पता है किसने की है? इस आदमी ने। बजट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बजट, वेरी नाइस बजट, वेरी बेस्ट बजट। दरअसल अपने एक ट्वीट में शशि थरूर जी ने बजट को बाइजेट लिख दिया था, जिसके बाद उन्हें रामदास अठावले जी ने करेक्ट किया। नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो हु रामदास अठावले जी इज, ही इज अ डियर पॉलिटिशियन हु हैज द पैशन फॉर पोएट्री लाइक जाकिर खान एंड द स्किल लेवल ऑफ गोपी फ्रॉम FIR। What is the name is the भोपाल में ट्रैफिक जैम इज द। यही नहीं, इन भाई साहब ने बाद में शशि थरूर जी के लिए एक कविता भी लिखी है। जिनकी इंग्लिश मैंने देखी उनका नाम है शशि, जिनकी इंग्लिश मैंने देखी ट्विटर पर उनका नाम है शशि, और उनका बयान देकर मुझे आती है हंसी। गुजरात के एक व्यापारी बहुत ही हैवी ड्राइवर निकले। दरअसल ये अपनी पत्नी का आधार कार्ड यूज करते थे होटल्स में अपनी गर्लफ्रेंड को चेक इन कराने के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसी ही कहानियां सुन के समझ में आता है कि हमारे देश में झाड़ू मल्टीपर्पस क्यों है। गृहिणियां सफाई और धुलाई दोनों अच्छी तरीके से करती हैं उससे। अच्छा, कुछ ही दिनों पहले एक खबर आई थी जब कोलकाता के एक कपल ने गूगल मीट पर अपनी शादी की थी। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद तमिलनाडु का एक कपल है जिसने मेटावर्स में अपनी शादी की। अब एक पुणे का एक कपल सामने आया है जिसने डिजिटल प्रीस्ट की मदद से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अपनी शादी की है। देखो, मैंने माना कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीजें उभर के सामने आ रही हैं, लेकिन शादियां ऑफलाइन ही रहने दो प्लीज। फील नहीं आता। मतलब आप खुद ही सोचो, सगाई में दुल्हन की बहन शावा शावा नहीं करेगी तो उसको डिप्रेशन नहीं हो जाएगा?
अगर मटर की फौज में एक पनीर खोज कर नहीं निकाली तो बारातियों को सेटिस्फैक्शन थोड़ी मिलेगा। चाट के काउंटर पे मामी जी दूल्हे की बिचिंग भी नहीं कर पाएंगी। और वो शादी कैसी जिसकी बारात में दलेर मेहंदी ना बजे। एक लड़की ने ऑनलाइन सोने की अंगूठी ऑर्डर की, लेकिन फिर बाद में उसने कंपनी को कंप्लेन किया कि उसको एक खाली पैकेट मिला है, दरअसल कोई अंगूठी तो है ही नहीं। तो कंपनी ने बोला आप प्रूफ दिखाओ। तो फिर लड़की ने उस पैकेट की फोटो खींच के भेजी, बट देयर इज अ कैच। फ्रॉड का क्लेम करने वाली ये लड़की ने जो फोटो भेजी उसने अंगूठी हाथ में ही पहनी हुई थी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। दीदी ऐसे थोड़ी स्कैम होता है, विजय माल्या से कुछ तो सीखो। अब आपको बताता हूं कि बीते हफ्ते हमारे देश में कुछ पॉजिटिव न्यूज स्टोरीज क्या क्या रही। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। खबर लहारिया ये एक ऐसा यूनिक अखबार है जिसे पूरी तरीके से दलित महिलाएं संचालित करती हैं। इसी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी राइटिंग विद फायर, जिसे इस हफ्ते ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। इस खबर के आने के बाद फिल्म के डायरेक्टर समेत पूरा देश खुशी से झूम रहा है। ये हैं भोपाल के मोहम्मद महबूब जी। इन्होंने जो किया है वो अगर आप सुन लेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये बरखेड़ी में जब एक रेलवे ट्रैक के बगल में से गुजर रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची रेलवे ट्रैक पर गिर गई है और वो उठ नहीं पा रही, जबकि वहां से एक मालगाड़ी गुजर रही थी। तो ये ट्रैक पर खुद कूद गए और इन्होंने उस बच्ची की जान बचा ली। ब्रोडी सैल्यूट। अच्छा, कर्नाटका में जो हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में अब हम सब ने सुन लिया है। अक्सर कैसे धर्म के नाम पर एजुकेशन की बलि चढ़ जाती है, यह केस इस बात का जीता जागता सबूत है। लेकिन अगर सही नजरों से देखा जाए तो धर्म डिवाइड एंड रूल का नहीं बल्कि यूनाइट एंड सर्व का मोटो देता है। कोलकाता में एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला जहां एक गांव के मंदिर में मुस्लिम बच्चों को ईसाई धर्म मानने वाली सिस्टर्स पढ़ा रही हैं। अब कर्नाटका जैसे मामले उनकी पॉलिटिकल वैल्यूज को लेकर हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ केसेस हैं जिससे हमें अपने देश की असल खूबसूरती देखने को मिलती है। अगली पॉजिटिव न्यूज की केस स्टडी है पायल जांगिड़ जी की। देखिए, हम सब जानते हैं कि आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां चाइल्ड मैरिजेस या फिर बाल विवाह जैसी घटनाएं दुर्भाग्यवश अभी भी खबरों में रहती हैं। ऐसे में अलवर की पायल जांगिड़ हम सबको इंस्पायर करती हैं। इन्होंने ना सिर्फ 12 साल की उम्र में अनशन करके अपनी शादी होने से रोकी, बल्कि अब तक ये अपनी जैसी सैकड़ों बच्चियों का बाल विवाह होने से रोक चुकी हैं। टाइम फॉर द मीम रिव्यू ऑफ द वीक। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूं। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूं, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूं। सौमिल मल्होत्रा ने ट्विटर पे मीम शेयर किया है। इट्स सो बैड एज व्हेन पीपल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ शिट दे डिस्ट्रॉयड। आयरन मैन, जॉन विक, जोकर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। प्रोतोय बसु, वैलेंटाइंस वीक लिस्ट। 7 Feb, रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, किस डे, हग डे, वैलेंटाइंस डे, ले सिंगल। सांस तो लेने दे बे। सही पकड़े। नरेंद्र मोदी, गोवा फॉर अस इज अबाउट गवर्नेंस, एस्पिरेशंस, अपॉर्चुनिटीज। आज से गोवा का नाम गांव। क्या करते हो? गणेश उड़गीरे का मीम है। टैक्सिंग क्रिप्टोस डज नॉट मीन इट हैज बीन लीगलाइज्ड, से सीतारमन। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स टू फाइनेंस मिनिस्टर। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? बट गणेश भाई, नाउ दिस इज द कानून ऑफ दिस कंट्री। तो ये थे इस हफ्ते के मीम्स जो आपने संडे विद सार्थक हैशटैग के साथ अपलोड किए। और मैं देख रहा हूं कि ज्यादा लोग मीम्स नहीं बना रहे हैं। प्लीज यार अपने मीम्स बनाओ, अपलोड किया करो। अब यार बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मनीष मिश्रा ने लिखा है, माई मदर एंड आई वॉच योर शो टुगेदर, स्पेशली व्हेन द फादर इज सिटिंग बिसाइड। ही इज लाइक दैट पर्सन हु थिंक्स वर्ल्ड लीडर्स आस्क मोदी फॉर एनी हेल्प। अंकल के मजे ले रहे हो तुम दोनों, मतलब मिलके बैठ के। परवेज आलम ने लिखा है, वैलेंटाइन डे हो या इलेक्शन डे, हमारा कटना तय है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इमरान अली ने लिखा है, लेजेंड, RIP, यू विल ऑलवेज बी इन आवर हार्ट। जिंदा हूं मैं। अर्पित पांडे ने लिखा है, फालतू ज्ञान ना पेल। लगता है तुम मन की बात देख के आए हो। मनोज कुमार यादव ने लिखा है, थैंक्स, यू हैव गॉट अ न्यू सब्सक्राइबर ब्रो। इतनी खुशी मुझे आज तक। हरीक ने लिखा है, लिक्ड इट, वॉज वेटिंग फॉर सैटरडे एपिसोड। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।